हेलो दोस्तों, फिनटेक्नो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धनतेरस त्योहार के बारे में। धनतेरस महत्व, पूजा विधि, खरीदारी के सुझाव और शुभ मुहूर्त। परिचय। धनतेरस का पर्व दीपावली के 5 दिवसीय उत्सव की शुरुआत का प्रतीक है। यह दिन विशेष रूप से धन, स्वास्थ्य और समृद्धि की पूजा के लिए समर्पित होता है। धनतेरस को धन त्रयोदशी भी कहा जाता है, जो कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन को सोना, चांदी, बर्तन और अन्य कीमती वस्तुएं खरीदने के लिए बेहद शुभ माना जाता है। इस लेख में हम धनतेरस का महत्व, पूजा विधि, खरीदारी के सुझाव और इसे सही तरीके से मनाने के तरीकों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। धनतेरस का महत्व। धनतेरस का नाम 2 शब्दों से बना है। धन, जिसका अर्थ है धन, संपत्ति, और तेरस, जो कि त्रयोदशी तिथि का प्रतीक है। इस दिन की मान्यता भगवान धन्वंतरी से जुड़ी है, जो समुद्र के मंथन के समय अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे। उन्हें आरोग्य और आयुर्वेद के देवता माना जाता है। इस दिन को अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घ आयु की कामना के साथ साथ आर्थिक समृद्धि के लिए भी मनाया जाता है। यह पर्व व्यवसायी वर्ग और गृहस्थों के लिए बेहद खास होता है, क्योंकि इस दिन बही खाते, तिजोरी और आभूषण की भी पूजा की जाती है। पूजा विधि। धनतेरस पर पूजा करने का एक खास तरीका होता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी, भगवान कुबेर और माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। पूजा विधि इस प्रकार है। पूजा का शुभ मुहूर्त। धनतेरस की पूजा को शुभ मुहूर्त में किया जाना चाहिए। इससे दिन का लाभ अधिक मिलता है। घर की साफ सफाई। पूजा से पहले घर की अच्छे से साफ सफाई करें, खासकर तिजोरी और पूजा स्थल की। दीपक जलाना। शाम को तुलसी के पौधे और घर के मुख्य दरवाजे पर दीप जलाएं। इसे यम दीपदान कहा जाता है, जो यमराज से परिवार की रक्षा के लिए किया जाता है। भगवान धन्वंतरी की पूजा। धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी की मूर्ति या चित्र के सामने तिलक करें, फूल चढ़ाएं, मिठाई और फल अर्पित करें। धन और समृद्धि की कामना। इसके बाद लक्ष्मी जी की आराधना करें और समृद्धि की कामना करें। खरीदारी के सुझाव। धनतेरस पर खरीदारी करना शुभ माना जाता है। इस दिन सोना, चांदी, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य कीमती वस्तुएं खरीदना आपको समृद्धि और संपत्ति की ओर अग्रसर करता है। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। सोना और चांदी। धनतेरस पर सोने या चांदी के सिक्के, गहने या बर्तन खरीदना सबसे शुभ माना जाता है। अगर बजट की सीमा हो तो आप चांदी के छोटे छोटे सिक्के भी खरीद सकते हैं। बर्तन खरीदें। अगर सोना या चांदी खरीदना संभव ना हो तो स्टील, पीतल या कांसे के बर्तन खरीदना भी शुभ माना जाता है। ध्यान रहे कि बर्तन खरीदते समय उसमें पानी ना रखें। इलेक्ट्रॉनिक्स और वाहन। आज के समय में लोग धनतेरस पर नई गाड़ी या इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं जैसे टीवी, फ्रिज या वॉशिंग मशीन भी खरीदते हैं। यह दिन नई शुरुआत के लिए एक आदर्श समय होता है। किचन अप्लायंसेस। अगर आप घर के लिए कुछ उपयोगी खरीदना चाहते हैं तो किचन अप्लायंसेस भी अच्छा विकल्प हो सकते हैं। स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना। धनतेरस का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह न केवल आर्थिक समृद्धि की कामना से जुड़ा है,
बल्कि स्वास्थ्य और दीर्घायु की भी कामना की जाती है। भगवान धन्वंतरी, जो आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं, की पूजा से व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि असली धन हमारा स्वास्थ्य है और हमें इसे संरक्षित करना चाहिए। वास्तु और शुभता से जुड़ी बातें। धनतेरस के दिन घर में कुछ विशेष चीजें लाने से वास्तु दोष भी दूर होते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। धातु की चीजें, सोना, चांदी, तांबा, पीतल आदि की वस्तुएं घर में लाने से सुख समृद्धि बढ़ती है। मिट्टी का दीपक। इस दिन मिट्टी के दीपक जलाने से घर में सुख और शांति का वास होता है। यह दीपक यमराज के लिए जलाया जाता है ताकि घर में किसी तरह की विपत्ति ना आए। पानी से भरा घड़ा। इसे घर में रखने से धन का आगमन होता है और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं से बचाव होता है। स्वास्तिक का चिन्ह। घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाने से देवी लक्ष्मी का घर में आगमन होता है। धनतेरस से जुड़ी पौराणिक कथाएं। धनतेरस की कई पौराणिक कथाएं हैं जो इसके महत्व को दर्शाती हैं। सबसे प्रमुख कथा भगवान धन्वंतरी से जुड़ी है। समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे, जो जीवन और स्वास्थ्य का प्रतीक है। इस दिन को उनकी आराधना के रूप में मनाया जाता है ताकि व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु का वरदान प्राप्त हो सके। दूसरी एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक बार राजा हिमा के पुत्र की कुंडली में यह भविष्यवाणी की गई थी कि उनकी मृत्यु विवाह के चौथे दिन सर्पदंश से होगी। उसकी पत्नी ने चौथे दिन बहुत सारी रोशनी और आभूषणों का ढेर बना दिया और यमराज को प्रवेश करने से रोक दिया। इससे यमराज को रास्ता नहीं मिला और उनके पति की जान बच गई। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि धनतेरस पर दीप जलाकर यमराज की पूजा की जाती है। ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व। धनतेरस का पर्व हिंदू धर्म में गहरा महत्व रखता है। इस दिन की मान्यता मुख्य रूप से धन्वंतरी, लक्ष्मी और कुबेर से जुड़ी होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब देवताओं और दानवों के बीच अमृत प्राप्ति के लिए महासागर का मंथन किया गया, तब भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे। वह अपने साथ अमृत कलश लेकर आए थे, जिससे जीवन और स्वास्थ्य का महत्व समझाया जाता है। आयुर्वेद के जनक के रूप में धन्वंतरी का नाम स्वास्थ्य और दीर्घायु से जुड़ा हुआ है। घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने के उपाय। धनतेरस पर घर की साफ सफाई एक प्रमुख परंपरा है, क्योंकि माना जाता है कि माँ लक्ष्मी वहीं वास करती हैं जहाँ स्वच्छता और सकारात्मकता हो। इस दिन विशेष रूप से इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मुख्य द्वार की सजावट। मुख्य दरवाजे पर तोरण बांधना और रंगोली बनाना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह माँ लक्ष्मी के स्वागत का प्रतीक होता है। दीप प्रज्वलन। धनतेरस पर दीप जलाने का भी विशेष महत्व होता है। पूरे घर में दीप जलाकर यमराज की पूजा की जाती है, जिससे परिवार के सभी सदस्यों की दीर्घायु की कामना की जाती है। धातु के पात्र। पूजा में पीतल, चांदी और तांबे के पात्रों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये धातुएं शुभ मानी जाती हैं और धन धान्य की वृद्धि का प्रतीक होती हैं। धनतेरस पर कैसे करें पूजा की तैयारी। धनतेरस पर पूजा की सही तैयारी करना बेहद ज़रूरी है।
ताकि इस दिन का पूर्ण लाभ मिल सके। पूजा के दौरान इन महत्वपूर्ण चरणों का पालन किया जाना चाहिए। स्नान और स्वच्छ वस्त्र। पूजा से पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यह पूजा के लिए ज़रूरी माना जाता है क्योंकि शुद्धि का विशेष महत्व होता है। पूजा स्थान की तैयारी। पूजा के लिए घर के मुख्य स्थान को अच्छे से साफ करें। वहाँ एक छोटा आसन बिछाएं जहाँ भगवान धन्वंतरी, लक्ष्मी और कुबेर की प्रतिमाएं या चित्र स्थापित किए जाएंगे। निष्कर्ष। धनतेरस का पर्व न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह आर्थिक समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना का भी प्रतीक है। इस दिन सोने, चांदी और धातु के बर्तन खरीदने की परंपरा जहां समृद्धि को दर्शाती है, वहीं भगवान धन्वंतरी की पूजा स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना से की जाती है। धन्वंतरी के दिन घर की साफ सफाई, दीप जलाना और लक्ष्मी कुबेर की पूजा करना हमें आंतरिक और बाहरी समृद्धि की ओर अग्रसर करता है। आज के आधुनिक समय में भी यह त्यौहार उतना ही प्रासंगिक है जितना प्राचीन काल में था। भले ही अब खरीदारी के रूप बदल गए हों, लेकिन इस दिन की सकारात्मक ऊर्जा और शुभता का महत्व अपरिवर्तित है। इस पर्व को सही भावना से मनाने पर यह न केवल घर में सुख समृद्धि लाता है, बल्कि व्यक्ति को स्वास्थ्य और शांति का वरदान भी प्राप्त होता है। धनतेरस हमें यह सिखाता है कि असली संपत्ति हमारे अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि में है, जिसे हमें सहेज कर रखना चाहिए।